वंदे श्री गुरु तारणम। सम्यक दर्शन महिमावंत है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म का आधार है, मोक्ष महल का प्रथम सोपान है। और सम्यक दर्शन की महिमा जान करके प्राणियों को सम्यक प्राप्त करने की भावना जागृत होती है, उनका मुक्ति का प्रसार चलता है। सबसे पहला बिंदु है कि जीव 25 दोषों से छूटता है, जिससे वह गृहीत मिथ्या से बचता है। कांछा दोष से बचने से पापों की दलदल में नहीं धंसता है। शंकादि दोष के अभाव से जन्माणी पर विश्वास करता है। आत्मस्वरूप पर संशय नहीं रहता है और निर्विचिकित्सा दोष से दूसरे को हीन तुच्छ नहीं समझता है। विचिकित्सा दोष अभाव हो जाता है। अमूढ़ दृष्टि से वह किसी के कहने पर भी मूढ़ताओं का पोषण नहीं करता है एवं अनुपगुहन अंग प्रकट होने या उपगुहन अंग प्रकट होने या अनुपगुहन दोष के अभाव से वह किसी की निंदा नहीं करता, अपनी प्रशंसा नहीं करता, जिसके कारण से उसको नीच गोत्र का आश्रय बंद नहीं होता है एवं अशुभ नाम कर्म भी नहीं बनता है, अशुभ आयु नहीं बनती है। और सम्यक दृष्टि हमेशा बस स्वरूप का सत श्रद्धानी होता है। कर्म उदय को अपने द्वारा बोया हुआ बंद किया हुआ उदय जान के समता में शयन करता है, जिससे असाता वेदनी का आश्रय नहीं होता है और आगे आगे प्रतिकूलताओं में भी वह साता समता में रहता है। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाली क्रियाएं मोक्ष के साधन हैं। क्रिया में धर्म नहीं मानता, लेकिन उन क्रियाओं से आत्मलक्ष्य पूर्वक आत्म गुणानुराग करता है, स्वानुभूति करता है और कुज्ञानों से छूट जाता है। उसके पर मिथ्यात्व की छाया दिखाई नहीं देती है। साथ ही सम्यक दर्शन होने पर ही आत्मा में और अनेक गुण स्वयं प्रकट होते चले जाते हैं। जैसे जिस पेड़ में मूल होता है, उस पेड़ में ही डालियाँ, फूल, पत्ते निकलते हैं। ओंकार से सब है डार पत्र फल फूल। अगर शुद्ध आत्मानुभूत रूप सम्यक दर्शन है तो स्वानुभूति की डालियाँ निरंतर पड़ती हैं और संयम के पत्ते, ध्यान के पुष्प तथा मुक्ति का फल मिलता है और भी अनेक चारित्र गुण प्रकट होता चला जाता है। अगर किसी पेड़ में जड़ नहीं है तो पेड़ सूख जाएगा। सम्यक बिना क्रियाएं जे संसार में लौकिक सुख देते हुए अंत में पुनः परिणामों की निर्मलता के अभाव से दुर्गति का कारण भी बन जाती हैं। जहाँ सम्यक पाया जाता वहीं रतनत्रय धर्म है, वही मुक्ति की आराधना करता है। सम्यक का उदय सूर्य के उदय के समान रात्रि को विलीन करने वाला विपरीत मान्यताओं को क्षय का कारण बनता है। सम्यक्ति श्रुतज्ञानी लोकालोक प्रकाशी होता है। सम्यक दृष्टि जीव छायक सम्यक दर्शन पूर्वक किसी भी गति में जाना पड़े वहाँ भी निराकुल आनंद में रहता है। सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा यह है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध, आहारक दुख, ऐसी 3 प्रकृतियों का बंध सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। बिना सम्यक दर्शन के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा और संसार के आवागमन से मुक्त नहीं होगा। सम्यक के होने पर मिथ्यात्व की छाया नहीं फटकती, उसकी श्रद्धान कभी डगमगाता नहीं है। कोई कितना भी लोभ लालच या कितना भी भ्रम उत्पन्न करने वाले कारण बनाए, सम्यक कौंदी रेवती रानी की तरह वह डगमगाता नहीं है और मिथ्या भाव ऐसे भाग जाते हैं जैसे शेर को देख के हाथी भाग जाते हैं। सम्यक दर्शन तीर्थ है जो तीर्थ का साधन है। सम्यक दर्शन की महिमा अवर्णनीय है, जिससे प्राणी असंख्य गुणों का स्वामी हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर उसे 3 लोक का परोक्ष एवं प्रत्यक्ष अनुभव आने लगता है। सबसे बड़ी महिमा सम्यक दर्शन की यह है कि सम्यक दर्शन होने पर वह 58 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है, जो योनियाँ सर्वाधिक दुख के एवं सम्यक दर्शन के अभाव की पर्याय वाली होती हैं। और अगर सम्यक दर्शन के पूर्व आयु का बंदी भी हो गया हो तो 7 नरकों की पृथ्वियों में से केवल
प्रथम नरक तक ही जाएगा और भावना तर्क में भी नहीं जाएगा अगर सम्यक दर्शन हो गया, देव आयु बंधी है तो। एवं सम्यक दर्शन होने पर मनुष्य आयु बंधी है तो वह मलेच्छ खंड कौभोग भूमियों में नहीं जन्मेगा, दरिद्री नहीं होगा, लूला लंगड़ा नहीं होगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होगा और त्रियज गति का बंध है तो सैनी पंचेंद्रिय जीव ही पैदा होगा। ऐसे 26 लाख योनियों में जन्मेगा अगर किसी भी आयु का बंध हो गया है तो। भाई बहनों, चिंतन करें और ये भावना भाएं कि मुझे एन केन प्रकारेण सम्यक की प्राप्ति हो। अगर जीवन में सम्यक नहीं है तो उसके व्रत आचरण सब मिथ्या बगीचे के समान है और बिना सम्यक के वह ठगा जाता है, गृहित मिथ्यात्व के पोषण में लीन हो जाता है और जीते हुए मुर्दे के समान कहा है आचार्यों ने। और सम्यक्त सेहत जीव कुलीन है, उच्च कुलीन कहलाता है और सम्यक से रहित प्राणी अगर उच्च कुल वाला भी है तो अपात्र अकुलीन कहा जाता है। ऐसी महिमा जान करके प्रत्येक जीव को सम्यक प्रगटाने के बारे में विचार करना चाहिए। सबका जीवन मंगलमय हो।